जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान समसामयिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। देश में एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला क्वेश्चन, देश में एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में राजस्थान राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन प्रथम, बी द्वितीय, सी चौथा और डी 15वां। बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपका आंसर। तो इसका सही जवाब रहने वाला है बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट, यानी कि इस एग्री इंफ्रा फंड योजना में राइजिंग स्टेट के रूप में भारत में राजस्थान राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा? द्वितीय या दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, महारो राजस्थान यानी राजस्थान ने कुल 781 प्रोजेक्ट अनुमोदित किए हैं। कितने प्रोजेक्ट अनुमोदित किए हैं? और इनकी जो लागत राशि है वो है 747.17 करोड़ रुपए। कितने? 747.17 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यह है स्क्रीन पे आपका दूसरा क्वेश्चन। राजकीय विद्यालय को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में राजस्थान के शिक्षा विभाग व किसके मध्य 30 जुलाई 2022 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ए ऑप्शन फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, बी परफॉर्म डिजिटल, सी थर्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और डी क्रक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो बताएं दोस्तों आपका सही जवाब। तो इसका सही जवाब रहने वाला है ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ राजस्थान के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने की दिशा में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में चित्र में देख रहे होंगे कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री और साथ में ये फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधिकारीगण भी मौजूद हैं। तो इस एमओयू के तहत राजस्थान के 5 जिलों, यानी कितने? राजस्थान के 5 जिलों यथा अलवर, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर की कक्षा 9 से 12 तक, कितने? 9 से 12 तक के 10,000 विद्यार्थियों को एक वर्ष के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। ध्यान रखना दोस्तों, कक्षा 9 से 12 तक। और इस फिलो एडटेक ऐप के माध्यम से, यानी कि फिलो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के फिलो लर्निंग ऐप के माध्यम से स्टूडेंट को शिक्षकों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही सुर्खियों में, मायरा की गुफा सुर्खियों में। इस ऐतिहासिक स्थल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए राव चंद्रसेन, बी महाराणा प्रताप, सी सागरमल गोपा, डी सूरजमल जाट। बताएं दोस्तों आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो गुफा है वो मायरा की गुफा है। क्या है दोस्तों? ये क्या है? मायरा की गुफा है। सब मायरा की गुफा के दृश्य हैं, यानी कि इसका सही जवाब रहने वाला दोस्तों महाराणा प्रताप। अभी हाल ही में सुर्खियों में। और देखें तो ये मायरा की गुफा कहाँ पर अवस्थित है? तो गोगुंदा कहाँ पे है दोस्तों? गोगुंदा कहाँ पे है? गोगुंदा उदयपुर में अवस्थित है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मायरा की गुफा कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, गोगुंदा यानी उदयपुर के गोगुंदा में अवस्थित है और इसका संबंध महाराणा प्रताप से है।
और एक बात और है कि महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है, जो कि उनके समाधि स्थल यानी चावंड में महाराणा प्रताप पैनोरमा स्थापित किया जाएगा। ओके, दो चीजें ध्यान रखनी। और एक बात और, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो सब लोग जानते होंगे, चेतक घोड़े का नाम था। और इनके जो हाथी का नाम था वो भी था एक राम प्रसाद। क्या था इसका हाथी का नाम? राम प्रसाद। और एक बात करते हैं, राव चंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है कि मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है, तो राव चंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। और सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था, तो सागरमल गुफा का संबंध जैसलमेर रियासत से था, जिन्हें जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया गया था। डी ऑप्शन में सूरजमल जाट सब लोग जानते होंगे, इसे जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जाटों का अफलातून। और इनका संबंध था भरतपुर रियासत से। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका चौथा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में यानी कि 16 जुलाई 2022 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री NV रमणा ने किस विधानसभा भवन में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया है? तो ए ऑप्शन राजस्थान विधानसभा, बी गुजरात विधानसभा, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। अब देखें तो हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा बहुत चर्चित में रही है, तो इस ध्यान रखें दोस्तों स्पेशली। तो इसका सही जवाब देने वाला है दोस्तों राजस्थान विधानसभा, यानी कि राजस्थान विधानसभा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री NV रमणा ने विधानसभा भवन में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किया है। राजस्थान विधानसभा कहाँ पर अवस्थित है? लाल कोठी जयपुर में अवस्थित है। इस डिजिटल संग्रहालय में राजस्थान के निर्माण और राजनीतिक व्याख्यानों को कालातीत कलात्मकता तथा आधुनिक तकनीकी में संचार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। ये जो ये डिजिटल संग्रहालय है वो 2 मंजिला है। कितनी? 2 मंजिला भवन है। एक मिनट दोस्तों, दो मंजिला भवन है। ओके, याद रखना है। और हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो श्री CP जोशी हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, श्री CP जोशी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? चुना है, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का एक पर्यटन मंत्रालय है, इन्होंने उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना है? तो ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान, डी गुजरात। बताए दोस्तों आपका सही जवाब तो महारो राजस्थान, यानी कि महारो राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान ने सर्वाधिक 22 मेलों, कितने? 22 मेलों तथा उत्सवों से संबंधित समस्त सूचनाओं को उत्सव पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। कौन सी वेबसाइट है? उत्सव पोर्टल वेबसाइट। ये वेबसाइट 2021 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। और प्रथम राजस्थान है, दूसरे स्थान पर केरल है, ठीक है, और तीसरे स्थान पर दोस्तों यूपी है, और चौथे है अंडमान निकोबार। ओके, ये था आपका 5वां क्वेश्चन। और एक ध्यान रखें, हमारे राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्वेंद्र सिंह हमारे राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं। अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन
क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन स्क्रीन पे दोस्तों। आपको एक छायाचित्र में राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम एवं अंग्रेजी अनुवाद की डी फोक राज्यपाल दी फोक डांसेज ऑफ राजस्थान की प्रथम प्रति भेंट। यानी कि प्रश्न है आपका, राजस्थान लोकाभिव्यक्ति के आयाम द फोक डांसेज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए है सचिन पायलट, बी पन्नालाल मेघवाल, सी तुषार गांधी, डी परसुन राय। बताए दोस्तों इसका सही जवाब। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पन्नालाल मेघवाल ये उनकी पुस्तक है जिन्होंने अपनी उस पुस्तक की प्रथम भेंट माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को भेंट की है। और एक बात करते हैं, ऑप्शन में है तुषार गांधी। तुषार गांधी की बुक्स का नाम है द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूरमाईबा। क्या है? द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूरमाईबा। ठीक है। और परसुन राय की बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। ए सेमिनरी ड्रीम ऑफ आजाद हिंद रास बिहारी बोस। ठीक है ना, ए सेमिनरी ड्रीम ऑफ आजाद हिंद रास बिहारी बोस। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन की तरफ। आजादी का भागीरथ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इन्होंने भी अपनी पुस्तक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेंट की है। तो इसका ऑप्शन है श्री वेदव्यास, बी कलराज मिश्र, युग चलानी, डी रस्किन बांड। तो आप इस चित्र में देख रहे होंगे आजादी का भागीरथ महात्मा गांधी नामक पुस्तक के लेखक श्री वेदव्यास। कौन है? श्री वेदव्यास। ये ऑप्शन इज राइट। राजस्थानी भाषा में कविताओं का एक संग्रह है आजादी का भागीरथ महात्मा गांधी। और निबंध संग्रह अंधेरे में रोशनी की तलाश, एक इनका निबंध संग्रह था अंधेरे में रोशनी की तलाश। और एक कविता संग्रह और था, एक देश मेरे सपनों की। क्या है? एक देश मेरे सपनों की। ये तीनों पुस्तकें श्री वेदव्यास ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को भेंट की। ओके दोस्तों। और एक ऑप्शन है परसुन राय। परसुन राय की पुस्तक भी बहुत अच्छी थी, वो मैंने बता दिया आपको पहले। और एक है तुषार गांधी की और रस्किन बांड, हाउ टू लाइव योर लाइफ। ये रस्किन बांड की महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन के ऊपर। सॉरी 8वां क्वेश्चन चला जाएगा। हाँ, राजस्थान को एनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने कौन से दिन को शक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है? यानी कि किस दिन को ये मनाया जाएगा? माह का प्रथम दिन, माह के प्रथम मंगलवार को, माह का अंतिम रविवार और साप्ताहिक कोई भी शनिवार हो सकता है। तो बताए दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी को ध्यान रखना है कि माह के प्रथम मंगलवार को एनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने शक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? शक्ति दिवस। इस पर कई प्रतिदिन दिवस मनाया जाते हैं, जैसे कि नो बैग डे शनिवार को मनाया जा रहा है, नो बैग डे शनिवार को, है ना। तो वैसे इसी प्रश्न को भी ध्यान रखना है कि माह के प्रत्येक मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि एनीमिया रोग से मुक्त करने के लिए राजस्थान को, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये लक्षण है आप एनीमिया रोग से किस प्रकार ग्रसित हो सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन की ओर से किसे ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन संदीप चौधरी, बी मोहम्मद ईशान, सी ओम सिंह राजावत, डी बसंत कुमार। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या रहने वाला है?
तो संदीप चौधरी को ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से भी यानी कि ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी सुर्खियों में, हाल ही में किसे लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं कौन थे, पीसी घोष यानी पिनाकी चंद्र घोष का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया, यानी कि वो सेवानिवृत्त हो गए। तो इनके स्थान पे प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। किसने किया, अपॉइंट किसने किया था, तो इसका अपॉइंट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। रामनाथ कोविंद ने, मतलब पहले ये प्रश्न कुछ समय पहले का है, तो ध्यान रखना है। पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, तो ध्यान रखना है। और ध्यान रखना दोस्तों, लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसकी कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। और लोकपाल के प्रथम जो अध्यक्ष थे यानी कि पिनाकी चंद्र घोष, जिसकी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को उन्हें अपॉइंट किया था। कब किया था, 23 मार्च 2019 को। तो ये थे प्रश्न 10 क्वेश्चन। कैसे लगे प्रश्न, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।